नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, अब रामनवमी से आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। भाग्य और किस्मत का भरपूर सहयोग मिलेगा। जीवन में हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे। जीवन काल में बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा, क्योंकि रामनवमी पर दुर्लभ संयोग बन रहा है। भगवान श्री राम की कृपा से बड़ी इच्छा और मनोकामना आपकी पूरी होगी। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखें। इस समय अगर वीडियो को आपने आखिरी तक देख लिया तो आपके जीवन में जितने प्रकार के दुख और संकट और कलेश हैं, शारीरिक कष्ट, रोग है, बीमारी है, कर्ज है, सबसे आपका छुटकारा आपको मिलने वाला है और जीवन में बहुत बड़ा सफलता भी आपको प्राप्त होने वाला है। जिस चीज़ के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, वह सब कुछ अब आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि इस समय भगवान श्री राम के विशेष कृपा आपके ऊपर पड़ेंगे, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में दुर्लभ संयोग बन रहा है। ज्योतिषियों की माने तो इस बार रामनवमी पर बहुत ही खास मानी जा रही है, क्योंकि ऐसा संयोग भगवान राम के जन्म पर भी बना था। दरअसल रामनवमी पर इस बार चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान रहेंगे और श्री राम के जन्म कर्क लग्न में ही हुआ था। वहीं इस दिन गजकेसरी योग भी प्रभावशाली रहेगा, जो कि श्री राम के कुंडली में भी था। दोस्तों, इस समय आपका जीवन काल काफ़ी भाग्यशाली होने वाला है, तो उसके लिए थोड़े विस्तार से बात करेंगे ताकि आप इसका संपूर्ण लाभ ले सकें और आपके जीवन खुशियों से भर जाए। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री राम अवश्य लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, रामनवमी पर आपके राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ मानी जा रही है। आपके राशि वालों के रामनवमी से अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। व्यापार में धन लाभ का योग बन रहा है। आय में वृद्धि होगा। रामनवमी से आपके राशि वालों के जीवन में खुशियां का संचार होगा। किसी नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। समाज में मान सम्मान मिलेगा। रामनवमी से आपके राशि वालों के जीवन में सुख समृद्धि स्वयं आएगी। नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। रुके हुए सभी कार्य पूरे होंगे और आय में बढ़ोतरी होगी। परिवार में खुशियां आएंगी। रामनवमी से आपके राशि वालों के लिए अच्छे दिन तो शुरू होने वाले ही हैं। भाग्य और किस्मत का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। आपके सभी सपने साकार होंगे। अच्छे पैकेज के साथ नई जॉब का ऑफर मिलेगा। घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में सफलता की नई सीढ़ियां आप इस समय चढ़ेंगे। दोस्तों, रामनवमी पर शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त कब है, यह जानना भी अति आवश्यक है, ताकि आप लोग परेशान ना हो। दोस्तों, रामनवमी तिथि 2024 और शुभ मुहूर्त। रामनवमी तिथि की शुरुआत 16 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार दोपहर 1:23 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार दोपहर 3:14 पर होगा। इसका साथ ही रामनवमी का मध्य आहवन मुहूर्त 17 अप्रैल सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 1:02 तक रहेगा। इस बार रामनवमी पर चंद्रमा कर्क राशि में मौजूद रहेगा। आपको बता दें कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु राम का जन्म कर्क लग्न में ही हुआ था। रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अभिजीत मुहूर्त और कर्क लग्न में भगवान राम का जन्म हुआ था। रामनवमी का त्यौहार चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। रामनवमी पर मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है। 17 अप्रैल को अयोध्या में बने राम मंदिर में रामनवमी के त्यौहार को भव्य तरीके से मनाने की तैयारियां। इस बार रामनवमी का त्यौहार बहुत ही शुभ योग में मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि इस समय रामनवमी पर आपके जीवन में कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसका आपको विशेष लाभ और फायदा मिलने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार रामनवमी के दिन
आश्लेषा नक्षत्र रवि योग और स्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। रामनवमी पर स्वार्थ सिद्ध योग सुबह 5:16 से लेकर 6:08 तक रहेगा। वहीं पूरे दिन रवि योग का संयोग बनेगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में रवि योग और स्वार्थ सिद्ध योग को बहुत ही शुभ योग माना गया है। इस दिन योगों में पूजा और शुभ कार्यों करने का सभी तरह के फलों की प्राप्ति होती है। रवि योग में सूर्य का प्रभाव रहने के कारण से व्यक्ति को कई तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। 17 अप्रैल को गजकेसरी योग का भी प्रभाव रहेगा। भगवान राम के जन्म के समय भी उनकी कुंडली में गजकेसरी योग का शुभ संयोग था। ज्योतिष शास्त्र में गजकेसरी योग भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में मान, सम्मान, यश, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ का प्राप्ति होता है। दोस्तों, रामनवमी पर सूर्य की स्थिति शास्त्रों के अनुसार भगवान राम के जन्म के समय सूर्य 10वें भाव में मौजूद होकर अपनी उच्च राशि में स्थित थे। इस वर्ष 17 अप्रैल को रामनवमी पर सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में विराजमान होकर 10वें भाव में होंगे। राशि अनुसार आपको इस समय मैं एक छोटे से मंत्र का उपाय बताने वाला हूं। अगर यह मंत्र आप एक बार भी जाप कर लेते हैं तो आपका जीवन से सभी तरह के कष्ट और परेशानी समाप्त हो जाएगा और आपके भाग्य जल्दी ही चमकने लगेगा। ऐसे आपका किस्मत और भाग्य आपका भरपूर सहयोग दे रहा है। लेकिन अगर आप साथ में चाहें तो एक छोटी सी मंत्र बताऊंगा। इस मंत्र का आपको एक माला जाप कर लेना है। आप देखेंगे आपके जीवन में सोने के ऊपर सुहागा हो जाएगा और आपका भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। और आपके जीवन काल में जितनी भी तरह का परेशानी है, सारे परेशानियों से इस समय आप मुक्ति पा सकते हैं। बस आपको इस छोटे से मंत्र का उच्चारण करना है। राशि अनुसार करें। रामनवमी पर इन मंत्रों का जाप बहुत अधिक लाभ मिलेगा, सौभाग्य प्राप्त होगा, जीवन का सारा कर्ज, बीमारी, शत्रु, दुख, दर्द, कलेश सब कुछ दूर होगा। जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी। मेष राशि के लिए रामनवमी के दिन स्नान करके इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र चाहे तो लिख भी सकते हैं। ओम परमात्मने नमः। उसके बाद सिंह राशि वाले लोग इस मंत्र का जाप करना है। ओम हरये नमः। फिर अगर आप कन्या राशि वाले लोगों का जाप करना है इस मंत्र का, छोटे से मंत्र चाहे तो लिख भी सकते हैं। ओम राम सेतुकृते नमः। फिर तुला राशि वाले के लोग ओम राघवाय नमः। अगला है कुंभ राशि के जातक इस समय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम महोदराय नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो यकीन मानिए आपका भाग्य 24 घंटा के अंदर आपको फर्क दिखने लगेगा, क्योंकि इस समय दुर्लभ संयोग बन रहा है। राम के जन्म के समय जो संयोग बन रहा था वह संयोग समय आज बन रहा है। आपको कुंडली में भरपूर लाभ का योग बन रहा है। इस समय आपका किस्मत अवश्य चमकेगा। लेकिन अगर यह मंत्र आप पढ़ लेते हैं, एक माला जाप कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपका ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने लगेगा और 24 घंटे के अंदर इसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलने लगेगा। दोस्तों, आपके राशि में भगवान सूर्य के साथ साथ गुरु बृहस्पति विराजमान हैं। ऐसे में आपके राशि के जातकों को हर परेशानी से मुक्ति मिल सकती है। इस बात से ही संतान या फिर परिवार की ओर से कोई गुड न्यूज भी आपको मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके साथ आपके काम की प्रशंसा होगी। ऐसे में उच्च अधिकारी आपकी काबिलियत देख करके पदोन्नति या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। इस समय आपके भाग्य में प्रमोशन और पदोन्नति देखने की संभावनाएं बन रही है। अगर आप लंबे समय से प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे तो वह सपना आपका पूरा हो सकता है और आपको लाभ मिल सकता है। और प्रमोशन होते ही आपको बड़ी कार्यों की जिम्मेदारी भी सौंप सकती है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। भगवान राम की कृपा से बिजनेस में भी आप खूब लाभ आपको मिलने वाला है। परिवार में लंबे समय से चली आ रही है अनबन अब समाप्त होगी और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। जीवन साथी के साथ भी अच्छा समय बीतेगा। लंबे समय से चले आ रहे हैं मतभेद भगवान राम की कृपा से अब समाप्त हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको बड़े से बड़े कर्जों से इस समय आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप लाखों के कर्ज से डूबे थे तो वह कर्ज आप बड़े ही आसानी से उतार पाएंगे। इस समय आपका आर्थिक स्थिति इस समय काफ़ी मजबूत होने वाला है। आपके धन में वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही है। आपके राशि के जातकों के ऊपर श्री राम की विशेष कृपा होगी। इस राशि के जातक को हर क्षेत्र में सफलता मिलने के साथ साथ धन लाभ मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। घर परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन में चली आ रही परेशानियां अब समाप्त हो जाएगी।
इसके साथ ही अगर आप सट्टेबाजी या फिर बिजनेस आदि में पैसा निवेश करने का सोच रहे हैं तो आपको लाभ मिलने का पूरा योग बन रहा है। अगर आप शेयर बाजार में या शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे हैं तो आपके लिए शानदार समय है, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगी। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक मजबूत हो जाएगी और बचत करने में भी आप कामयाब हो सकते हैं। अध्यात्म की ओर अधिक झुकाव होगा, जिससे आप और आपका परिवार या फिर मित्रों के साथ आप किसी धार्मिक स्थान पर भी जा सकते हैं। इस समय अगर लंबे समय से आपके बेवजह पैसे खर्च हो रहे थे तो इस समय आपके खर्चों में नियंत्रण लग जाएगा और आप इस समय अपने जीवन काल में धन को संचय करने में माहिर बनेंगे और धन को संचय भी कर पाएंगे। आपके राशि के जातकों के लंबे समय से रुके हुए सपने एक बार फिर से पूरे हो सकते हैं। वाहन, संपत्ति आदि खरीदने का प्लान बना सकता है और इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप लंबे समय से कोई नई वाहन लेने का सोच रहे थे तो यह सपना आपका इस समय पूरा हो सकता है। अगर आप नए घर या नया मकान या फिर कोई महंगी प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे थे तो यह सपना भी आपका इस समय पूरा हो सकता है। इसके साथ ही श्री राम की कृपा से परिवार में चली आ रही है सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपको किसी न किसी प्रकार से कई जगहों से भारी धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। ऐसे में आप बचत करने में कामयाब हो सकते हैं। कैरियर और बिजनेस में आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। भगवान राम के आशीर्वाद से आपके राशि के जातकों को सभी मुश्किलों से इस समय छुटकारा मिल जाएगा। आपके शत्रु से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। जीवन में जितने प्रकार के परेशानी थे सभी समाप्त हो जाएगा। आपकी किसी अपने प्रियजन से मुलाकात हो सकती है जिससे आप काफ़ी लंबे समय से नहीं मिले हों। साथ ही आपको तरक्की के नए अवसर भी मिलेंगे। इस अवधि में आपको अपनों से उपहार और सम्मान दोनों मिलेगा। आपके राशि के लोगों को भगवान राम के आशीर्वाद से इस समय जो लोग कैरियर में कुछ करना चाह रहे हैं, अपने लिए कैरियर बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए समय काफ़ी शानदार है और बहुत अधिक लाभ होगा और साथ ही साथ सकारात्मकता परिणाम भी देखने को मिलेगा। जो लोग लंबे समय से सरकारी नौकरी करने का सोच रहे हैं, चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, उसको इस समय सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस समय साथ ही आपका घर परिवार में कई वजहों से इस समय खुशियां आने की संभावनाएं हैं। आपके पास अधिक धन आने की वजह से आप घर के सभी व्यक्तियों का ज़रूरत का सामान इस समय पूरा कर पाएंगे। घर के लिए कोई महंगी वस्तु भी आप खरीदने वाले हैं जिसकी वजह से आपके घर में इस समय खुशियाँ वाला माहौल बना हुआ रहेगा। घर में खुशियाँ भरी हुई रहेगी। साथ ही आपको पुराने कर्जों से राहत मिलेगी। निवेश के लिए समय काफ़ी अच्छा है। आप इस दौरान निवेश करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। साथ ही आपके सभी परिवार के वाद विवाद भी इस समय हल हो जाएंगे। दोस्तों, यह वो समय है जिसमें आप अपना भाग्य को चमका सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक और ध्यान से देखना है। मैं आपको एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानियां भी बताऊंगा। जो गलतियां आप लोग अक्सर करते हैं वह गलतियां इस समय आपको नहीं करना होगा। अगर इस समय आप करेंगे तो आपके जीवन में कई तरह की मुश्किलें और परेशानी आ जाएगी। साथ ही साथ मैं एक दो बहुत ही अचूक उपाय बताने वाला हूँ। अगर यह उपाय आप कर लिए तो आपके जीवन में चमत्कार तो होगा ही होगा। आप जिस भी कार्य के लिए घर से निकलेंगे, हर कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। चाहे आप कितनों भी बड़े मुश्किल और गलत कार्यों के लिए क्यों न जा रहे हैं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन यह अचूक उपाय करना बहुत ही आसान और सरल है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। दोस्तों, इस समय आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। भगवान श्री राम के विशेष कृपा आपको इस समय प्राप्त होने वाले हैं और आपके जीवन काल में जितनी भी परेशानी हैं, सभी परेशानियों से आपको हनुमान जी हमेशा ही संकट से बचाए हैं। आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आई है, लेकिन हनुमान जी की वजह से आप बच गए हैं। लेकिन आपको हनुमान जी को आप भूल जाते हैं। जो गलत कार्य आपको नहीं करना है, अपने भगवान को शुक्रिया अदा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, जो सावधानियां बता रहा हूं उसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना है और आपको अपने जीवन में लागू करना है। इसके बाद देखेंगे आपके जीवन में कैसे महत्वपूर्ण बदलाव होता है और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी। जिस चीज़ के लिए आप सालों से परेशान थे, जिस चीज़ के लिए आप तड़प रहे थे, वह सब कुछ अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहली बात, इस समय आपको तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखना है। मद और मदिरा से आपको दूरी बनाकर रखना है। कम से कम यह 2 दिन 16 और 17 अप्रैल को रामनवमी के समय में, तभी आपको विशेष लाभ होगा, अन्यथा आपके जीवन काल में परेशानी आएगी। दोस्तों, इस समय भूल से भी किसी भी पशु पक्षी या जानवर को मारे पीटे नहीं, इससे आपको शनि का प्रकोप झेलना पड़ेगा।
और अगर हनुमान जी आपसे नाराज हुए तो शनि का दोष आपको लगेगा और शनि का प्रकोप अगर आपके जीवन पर एक बार आ गया तो दुखों का अंबार आपके ऊपर शुरू हो सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए इस समय कोई भी लेबर मजदूर को या मजबूर व्यक्ति को या सफाई कर्मी को भी आपको बेवजह परेशान नहीं करना है। उन्हें पैसे उसका रखना नहीं है, उनके साथ ठगी नहीं करना है, अन्यथा उसका परेशानी आपके जीवन में आ सकता है और आप परेशान हो सकते हैं। इस समय यह कम से कम 2 दिन 16 और 17 अप्रैल 2 दिन आपको भूल से भी कुछ गलतियां नहीं करना है कि सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन उधार नहीं देना है। यह 2 दिन आपको उधार देना ही नहीं चाहिए पैसों का। आपको इससे बहुत बड़ी समस्या हो सकती है और यह पैसा आपका फंस जाएगा और पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, जिसके वजह से आपका रिश्ता भी खराब होगा और पैसा भी जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। इस समय अगर आप कोई नई रोजगार नई कारोबार में पैसा निवेश करना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ से अत्यधिक लाभ मिलेगा। आप चाहे किसी भी चीज़ में पैसा लगाएं, आपको अवश्य ही लाभ होगा, लेकिन भूल से भी यह 2 दिन किसी को रुपये पैसे कर्ज ना दें, अन्यथा वह पैसा आपका फंस सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं जो आपको ध्यान से समझना है। दोस्तों अब मैं आपके जीवन का एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहा हूं। अगर यह सरल और आसान उपाय को आप अपने जीवन में लागू कर लिए तो आज से ही आपके जीवन के सभी परेशानियों का समाप्ति हो जाएगा और आपके भाग्य आज से ही चमकने लगेगा। जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। घर से कितना भी बड़ी मुश्किल से मुश्किल कार्यों में जाएंगे उस कार्यों में सफलता आपको अवश्य मिलेगा और कोई शत्रु आपका चाहकर भी आपका कोई बाल तक बांका नहीं कर पाएगा और आपके जीवन में धन धान्य और रुपये पैसे की कभी भी जीवन भर में कमी नहीं होगी। इसलिए अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ उसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। दोस्तों आप लोग शायद नहीं जानते हैं, लेकिन किन्नरों के ऊपर श्री राम का विशेष वरदान है। इसलिए किन्नर जिसको जो भी बद्दुआ देता है या दुआ देता है वह अवश्य ही लगता है। इसलिए इस समय आपको बुधवार के दिन आपको किसी किन्नर से मिलना है और उन्हें हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग के कोई वस्तुएं दान करना है और उसके बाद उनसे 1 रुपये का सिक्का बड़े ही प्यार से आपको मांग लेना है। अगर वह 1 रुपये का सिक्का आपको दे दिया तो उन्हें घर ला कर के आप अच्छे से लाल रंग के वस्त्र में या हरे रंग के वस्त्र में आप अपने घर के जहाँ पर तिजोरी रखते हैं, जहाँ पर रुपये पैसे धन रखते हैं, वहाँ पर इसे रख दें। आप देखेंगे आपके घर से बेवजह का खर्चा समाप्त हो जाएगा और आपके घर में धन में वृद्धि होने लगेगी और आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। साथ ही साथ आपका घर में जो कलेश है, जो लड़ाई झगड़ा आपसी हो रहा था, वह भी समाप्त हो जाएगा। पूरे घर में सभी के साथ खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। आप चाहें तो इसे अपनी जेब में भी रख सकते हैं। अगर आप अपनी जेब में रख लिए तो आप जिस भी कार्य के लिए जाएंगे उस कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुश्किल से मुश्किल कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। और उसके बाद जो कार्य आपका लंबे समय सालों से अटका हुआ था, जो कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा था, वह कार्य भी पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ अगली बात है, बड़े ही महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है कि यह सिक्का आपको भूल से भी किसी को देना नहीं है। और इस समय आप बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी अगर फंसेंगे तो आपको हनुमान जी बचाएंगे। उसका विशेष कृपा आपके ऊपर प्राप्त है। आप चाहें तो उसके लिए शुक्रिया अदा आपको अवश्य करनी चाहिए। तो रामनवमी के दिन आपको जहाँ पर भी हनुमान जी का पूजा हो रहा है वहाँ पर एक ध्वजा अवश्य अर्पित करनी चाहिए। और अगर आप ध्वजा अर्पित नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 250 ग्राम लड्डू लेकर के 2 अगरबत्ती ले जाकर पूजा तो कर ही सकते हैं। अगर आप लड्डू भी नहीं ला सकते हैं तो कम से कम 2 अगरबत्ती ले जाकर के धूपबत्ती अगरबत्ती अवश्य दिखाएं। आपके जीवन काल में बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने को मिलेगी और अवश्य लाभ होगा। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।